Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Today is our lecture Mathematics exercise chapter 3 exercise 3A. आपको पूरे इसमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन का चैप्टर है। एक्सरसाइज जाने से पहले कुछ मैं आपको ये टाइप्स हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, कुछ एक और डेफिनेशन भी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। ठीक है, ये 5 डेफिनेशन पढ़ाने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज पे आऊँगा। ये इतनी एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया गया है कि आप फ्रैक्शन होती क्या है, नॉमिनेटर क्या होते हैं, डिनोमिनेटर कौन से होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी हैं, फिर कुछ शेडेड एरियाज़ आएंगे। ठीक है, उसमें आपको जो डिटेल से नेक्स्ट जो आगे एक्सरसाइज आएंगी उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। अब जो है इसमें आपको नज़र प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें सबसे पहले ये डेफिनेशंस है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन इन विच नॉमिनेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस है क्या। ऐसी वैल्यू जो हम बाई की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ 3/5, ये बाई की फॉर्म में लिखा गया है। बाई मीन इसको हम एक वैल्यू एक लाइन लगाते हैं डिवीजन की, जैसे हम लगाते हैं छोटी सी लाइन, एक वैल्यू हम उससे ऊपर लिखते हैं लाइन से, एक लाइन से नीचे वैल्यू लिखी जाती है। जो लाइन के ऊपर लिखते हैं वैल्यू, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं जी नॉमिनेटर, NUM नॉमी RATOR नॉमिनेटर। और जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है बाई के फॉर्म में नीचे लिखी है डाउन जो हम कहते हैं उसको, जो 5 है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह मिलकर ये फ्रैक्शन बनती है। अब फ्रैक्शन जो है वो 2 किस्म की है। मैंने कहा एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो अभी मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन इन विच नॉमिनेटर इज़ लेस दैन, नॉमिनेटर इज़ लेस दैन। नॉमिनेटर कौन सा होता है, जो वैल्यू ऊपर लिखी जाती है। लेस दैन किससे होता है, डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर मीन जो हम नीचे डाउन वैल्यू लिखते हैं। देखिए आप स्टूडेंट्स, आपको जिसकी जितने भी एग्जांपल नज़र आएंगे 3/5, 4/9, 4/5, 11/13, सब में डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनेटर से। इसी तरह हम इस जो फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है कि मसलन इसको हम उल्ट होता है। मसलन अगर उसका नॉमिनेटर जो है वो लेस देन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नॉमिनेटर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। अ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन इन विच नॉमिनेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे 5/3 है, 7/4, 13/10, 6/5, सब में आपने देखा होगा नॉमिनेटर जो हैं वो ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनेटर जो है। ठीक है, इसी आपको ये येलो बॉक्स में एक डेफिनेशन नज़र आ रही है, इसको ये लिखा हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको क्यों कहते हैं, व्हेन द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। जब नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सेम किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्सेप्ट ज़ीरो से नहीं करेंगे। ठीक है, ज़ीरो क्योंकि ये अनडिविजिबल होता है, ये डिवाइड नहीं होता किसी नंबर पे भी। ठीक है, आपने ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना। इसके अलावा जिस नंबर पे से भी आप नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से, तो वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम कौन सी फ्रैक्शन लेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये नज़र आ रही हैं। 2/7 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी हैं, सेम नॉमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर नंबर से हम क्या इसको करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 2/7 लिखा है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 7 2s are 14। नेक्स्ट जो एग्जांपल है 2/7 इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6, 7 3s are 21। फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4s are 8, 7 4s are 28। इस तरह 5 6 7 8 आगे ये चलती रहेंगी। सिंपल इसका कहने का मतलब ये है समझाने का कि ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम जो है नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस ऐसी फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है जी, इसमें आप ये सबसे टॉप के ऊपर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किस लिए, जब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आएंगे कुछ क्वेश्चन आपके लाइक के होंगे, कुछ अनलाइक फ्रैक्शंस के होंगे।
जो अनलाइक फ्रैक्शन होगी उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उसको हम चेंज नहीं करते। जैसे इसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आप। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये 4/8 एंड 3/8, इसके डिनोमिनेटर सेम है। 10 सेम है, 10 इधर भी है, इधर भी क्या है 6 है, और इधर भी क्या होगा 6 होगा। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स। इसके नीचे है ये फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अनसेम हों या डिफरेंट हों उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। जैसे कि 2 और 3 आपको नज़र आ रहा है, ये 7 और 5 एक दूसरे से अनचेंज है। पहले हम इनको सेम करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3A का, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट है द फ्रैक्शंस ऑफ द शेडेड पार्ट इज़। देखिए ये पहले मैंने खुद सॉल्व की हुई है। 7 और इसका 20 आंसर है। ये आता कैसे है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इस पूरे बॉक्सेस को काउंट करेंगे आप, ठीक है। पूरे बॉक्सेस को आप काउंट करेंगे तो वो 20 बनेंगे, ठीक है। 20 जो होता है वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा, जैसे आपके फाइनल पेपर में या मिड एग्ज़ाम में आपको मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। जितने भी आपने वो एग्जाम असेसमेंट होती हैं तो उसकी, और मिड टर्म की या फाइनल टर्म है तो उसके सब की मिलाकर आपको एक रिज़ल्ट दिया जाता है जिसमें आपको टोटल मार्क्स होते हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, और जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो हमेशा नॉमिनेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर 20 मार्क्स थे टोटल आपके, जैसे आपको स्कूल में टेस्ट मिलता है, किसी भी टीचर आपको देती है, रिटर्न करती हैं चेक करके, तो मार्क्स लिखे होते हैं, जैसे वो लगाती हैं जो 6/10 है, इस डैट मीन्स कि आपके टोटल 10 मार्क्स थे, 10 में से आपने जो हासिल किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वो 6 मार्क्स हैं, ठीक है। इसी तरह टोटल जो मार्क्स थे वो 20 थे, जो शेडेड किए गए हैं वो 7 है, ठीक है। बी पार्ट है द राइट द मिसिंग नॉमिनेटर इन, कहते 1/9 इज इक्वल टू 3/27। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। ये 1/9 है स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ था 27। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे नंबर से जिससे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आना चाहिए। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27। जो हम वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखेंगे वही हम वैल्यू नॉमिनेटर में लिखेंगे, सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए, जो हमने पीछे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। 9 3 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, इसलिए हम इसका 3/27 इसका आंसर लिखेंगे। आगे 17/5 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि इसका नॉमिनेटर ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। डी पार्ट है 3/7 इज़ लेस देन 9/5। इसकी एग्जांपल मैं अब यही दूंगा, एक स्टूडेंट सा टोटल मार्क्स आपके 5 थे, एक, ठीक है, 5 में से एक के 3 है, एक में 5 में से 9 है। ये मुझसे बहुत ज़्यादा इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, परसेंटेज में हम इसको लेकर आते हैं तो, ठीक है। एक तो हम लेस भी लिख सकते हैं, सेकंड हम इसका साइन भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा स्टूडेंट, साइन लेस देन का, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये भी साइन आप यूज़ कर सकते हैं। 4/13 इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है, 3/13 ग्रेटर दैन का साइन हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। दोनों में आप ग्रेटर लिख लें, यहाँ पर जो मैंने साइन यूज़ किया वो दोनों आपके जो पीछे बैक साइड पे जो लिखा हुआ है आंसर में ये वाले साइन यूज़ किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन 2 है, ट्रू एंड फॉल्स का। द शेडेड पार्ट इन द फिगर इज़ रिप्रेजेंटेड एज द फ्रैक्शन इज़ 3/8। अब टोटल आपने इसको सर्कल को, बॉक्सेस को आप काउंट करेंगे वो 8 होंगे। शेडेड कितने किए हुए हैं, 1 2 3 किए हुए हैं, 3/8 इसकी फ्रैक्शन बनेगी, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। बी पार्ट है इसका 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कैसे हैं स्टूडेंट्स, 5 और 15, ये देखा हुआ 5 और 15, इसको अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इसको ने लिखा हुआ जो 1/3 के है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे आपको मैं क्वेश्चन, जब इसका इसी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो भी इसी का, किसी में मल्टीप्लाई होंगे वैल्यूज़, किसी में क्या होंगी, डिवाइड होंगी। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कैसे हमें पता चलेगा, जब वैल्यू जो है अगर इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन हो किससे, जो वैल्यू इक्वल के राइट हैंड साइड पे लिखी जाती हैं उसके डिनोमिनेटर से, इसका मतलब वो लेस देन हो। इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है वो डिवाइड की गई है,
ठीक है, किसी एक सेम नंबर के ऊपर। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये 15 है, ये 3 है, डिवाइड किया हुआ है, अब किस नंबर पे डिवाइड किया गया है? एक तो आप यहाँ से भी इसका 3 लिखा हुआ है, 3 से भी आप कहते हैं 3 को टेबल आप इस तक पढ़ें 15 तक, 3 5 15 होता है, ठीक है। एक तो ये है, या फिर आपने इसको ये भी होता है कि आप 3 को 15 के ऊपर डिवाइड करते हैं फिर भी 5 आता है, ठीक है। जैसे भी आप कहें, इधर भी 5 लिखें और इधर भी इसको आप 5 लिखें। ये देखें 15 को अगर 5 पे डिवाइड करते हैं 3 आता है, अगर 5 को 5 डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 5 1 जार 5 होता है, 1/3, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। आगे इसके जो सी पार्ट है, सी पार्ट में लिखा हुआ है 7/9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं है, ये इम्प्रॉपर नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, स्टेटमेंट फॉल्स होगी। 9/10 इज़ लेस दैन 4/9, 9/10 ग्रेटर दैन है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन द फ्रैक्शन 2/5, 5 इज़ अ नॉमिनेटर, 5 जो है वो डिनोमिनेटर है, लिहाजा ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। आगे है जी, इसमें हम ऑप्शन को करेक्ट इसमें चूज़ करेंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सी इसमें करेक्ट बनती है। एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 इज़ क्या है कि क्योंकि 2/7 को सेम लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 7 2 ज़ार 14, ठीक है। ये जो 4/14 इसका आंसर आएगा। इन द गिवन डायग्राम शेडेड पार्ट इज़, ये शेडेड पार्ट है इसका, ठीक है। अब आपने इसमें टोटल कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 है, साहब के डिनोमिनेटर में 6 लिखा होगा। अब जो शेडेड होंगे, शेडेड कितनी है? 1 2 3 और ये 4 है, 4/6 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 4/9 एंड 3/10 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 37/5 इज़ इन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों है? क्योंकि इसका नॉमिनेटर ग्रेटर देन है किससे? डिनोमिनेटर से। लॉस वाली है प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ डिनोमिनेटर इज़, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है जी? ग्रेटर दैन द नॉमिनेटर, वो नॉमिनेटर से क्या होती है जो स्टूडेंट्स? ग्रेटर दैन होती है। आगे है जी इसका क्वेश्चन 4, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शंस, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने डन किया हुआ है, सेकंड हम खुद करेंगे। सबसे पहले आपने टोटल इसके काउंट्स करने हैं, कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, इसका मतलब है ये वाली होंगी। और शेडेड कितना गया क्या है? एक ओनली 1 पार्ट को शेड किया गया, तो लिहाजा हम 1/6 को सर्कल करेंगे। इसमें भी ओनली 1 पार्ट को शेड किया गया, तो टोटल कितने? 1 2 3 4, ठीक है। 1/4 इसका ये आंसर आएगा। इसमें शेडेड टोटल कितने हैं? 3 हैं और शेडेड 2 हैं, ये लास्ट वाले इसका ऑप्शन बनेगा। इसमें ओनली 1 शेड है, टोटल कितने हैं? 3, ये मिड वाला जो लिखा हुआ 1/3 इसका आंसर है। एफ पार्ट है जी 2, इसमें टोटल कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 हैं, शेडेड कितने? 1 2 3, मिड वाला इसका आंसर है। आगे है जी कलर द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन। कलर्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ आपने कलर्स करने कैसे हैं, ठीक है। ये 2 पिक्चर्स हैं, 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, उसकी ये फ्रैक्शन लिखी हुई 1/2, टोटल 2 हैं। आपने इन दोनों में से एक को क्या करेंगे? कलर करें। आपने फर्स्ट को क्या कर देना स्टूडेंट्स? कलर कर देंगे। सेम वैसे ये भी हैं। टोटल ये कितने बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं टोटल। और आपको कलर कितने करने होंगे? 2 को, आप एनी 2 को कलर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कितनी है? 4, 1/4, टोटल 4 हैं, ठीक है, डायग्राम में। और आपने 1 को क्या करना है? शेड करना है। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका 6 पार्ट, 6 में जो लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। एक हमारे लिए उन्होंने खुद सॉल्व की हुई है, आगे हम खुद करेंगे। ये देखें मल्टीप्लिकेशन उन्होंने लिखा हुआ है। 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 3 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और 3 3 ज़ार 9। इसी तरह अगर 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 1 3 ज़ार 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन्होंने खुद लिखा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन होते डिवाइड कर देते हैं हम। 4 3 ज़ार 12, 1 2 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 3 3 ज़ार 9 और 3 3 ज़ार 9। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एंड लुक एट दीज फ्रैक्शन टेबल्स, ठीक है। देन कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। ये टेबल है, उसके नीचे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट उन्होंने हमारे लिए जो है वो सॉल्व किया हुआ है, नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को आपको मैं पेजेस पे समझाता हूँ, करवा तो इधर सकता, लेकिन यहाँ पे आपको सही इसकी समझ नहीं आएगी। ये है जी वो क्वेश्चन। आप देखें, वो मैंने जो एक ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखें, इसके जो लेफ्ट हैंड इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वैल्यू है, उसके डिनोमिनेटर में 6 है, और राइट हैंड के साइड पे जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में 3 है। 6 से छोटी है वैल्यू कौन सी? 3 है। इसका मतलब है जो 6 है वो किसी नंबर पे ऊपर डिवाइड हुआ है। अगर वो वैल्यू इंक्रीज़ हो तो आपने स्टूडेंट याद रखना वो वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। अगर कम हो तो वो डिवाइड होती हैं।
अब 4/6 लिखूँगा इधर, आपने इसी किसी सेम नंबर को पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेम नंबर कैसे करेंगे, ऐसे नंबर को क्योंकि 6 को 2 पे ही डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 3, क्योंकि जो मैंने कहा था डिनोमिनेटर में लिखते हैं वही हम वैल्यू ऊपर नोमिनेटर में लिखेंगे। अगर 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। ठीक है, ये स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है जी सी पार्ट, 2/3, ये देखें 3 है और ये 6 है। अब देखें वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, 3 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आया ना। हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आता है, 3 2 ज़ार 6, 2/3 मल्टीप्लाई किससे हम करेंगे, 2 से, 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6, आंसर है इसका। और इधर हम क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। आगे इसका डी पार्ट है 6/6, इसको मैंने वो लिखा नहीं हुआ इसमें इक्वल के दूसरी साइड पे, तो आई थिंक यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था 3, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चेक करने के बाद फिर मैं आपको ये करवाऊँगा। ई पार्ट है 1/5 इज़ इक्वल टू 1/10, सॉरी जो वैल्यू ऊपर हमने खुद लिखनी है। ठीक है, 10 लिखा हुआ है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी किससे, 2 से, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी ना, 10 से बढ़ गई थी। जब मैंने कहा था वैल्यू इंक्रीज़, आपने हमेशा स्टूडेंट डिनोमिनेटर को दे, अगर वो डिनोमिनेटर आपके पास गिवन है डिनोमिनेटर को देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर गिवन होता है तो आपने नॉमिनेटर को देखना है। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को वो मिस करेंगे, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब में नॉमिनेटर को मिस किया गया, डिनोमिनेटर को मिस नहीं किया गया। 10 और 2 1 ज़ार 2। आगे है जी इसका जो लास्ट FGH था, लास्ट 3 पार्ट्स में जो है ये भी 5 और 10 है। इसका मतलब है 3/5 जो है वो किसी एक नंबर पे से मल्टीप्लाई हुए हैं। वो कौन सा नंबर है जी, 2 है। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 2/5 इज़ इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, 10। अब ये भी 5 लिखा हुआ है, 5 2 ज़ार 10, इसका मतलब है ये भी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ार 4। अब लिखा हुआ जी 8/10 इज़ इक्वल टू 5। अब देखें ये 5 10 है, ये 5 है। अब रिड्यूस हुई है ना वैल्यू दूसरी जो इक्वल साइड के राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होंगी, डिवाइड होंगी। किस नंबर पे डिवाइड होंगी, हम वो नंबर लिखेंगे। अब 10 को किस पे डिवाइड करें, 5 आता है स्टूडेंट 2 पे। ठीक है, अगर 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं 4 आता है, 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास जो गिवन आंसर इधर आएगा, ये हमारे पास आंसर था। अब मैं इस क्वेश्चन डी पार्ट को आपको चेक करके बताता हूँ कि इसके डिनोमिनेटर में 6 लिखा हुआ था या 3 लिखा हुआ था। ठीक है, अगर 6 लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ तो ये 6 पे पूरा पूरा डिवाइड होंगे, अगर 3 लिखा हुआ है तो ये 2 पे डिवाइड होंगे। ये मिल नहीं रही, ये है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, मैंने लिखा भी था। चलें 6/6 डिवाइडेड, हम किस इस नंबर पे यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये वैल्यू रिड्यूस हुई है, कम हुई है। डिवाइड क्या होगी, डिवाइड किस पे करेंगे, 2 पे करेंगे, क्योंकि 2 पे 6 को डिवाइड करेंगे जो 3 आता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस तरह की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।